लेट्स स्टार्ट डे 3 ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू CIB BFM, क्योंकि मार्केट रिस्क कवर करता है। फिर हमारा ट्रेजरी जब पढ़ेंगे हम मॉड्यूल C, तो वहाँ पे ट्रेजरी रिस्क मिटिगेशन में मार्केट रिस्क को इन डेप्थ और समझेंगे वहाँ पे। तो इसलिए इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे वो डीप सिंक इन करेगा और आपको MCQs वगैरह सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मार्केट रिस्क में हमने क्या देखा था? डे 1 में हमने कुछ कवर किया था, फिर डे 2 में हमने कवर किया था मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट। इसमें हमने देखा था सेंसिटिविटी एंड BPV, बेसिस पॉइंट वैल्यू। फिर हमने नेक्स्ट डे सॉल्व किया था BPV पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, MCQ सॉल्व किया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसको नहीं देखा है तो एक बार उसको गो थ्रू हो लेना, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको और इजी हो। तो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे ड्यूरेशन, डाउनसाइड पोटेंशियल, वार, वैल्यू एट रिस्क, अप्रोचेस ऑफ कैलकुलेटिंग वार और यील्ड वर्सेस प्राइस वोलेटिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो बोलता है सेंसिटिविटी क्या है? ठीक है, बोलता है चेंज इन मार्केट प्राइस ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मार्केट पैरामीटर। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि क्या है, इंटरेस्ट रेट है, पैरामीटर है, एक्सचेंज रेट है, स्टॉक प्राइस है, इन्फ्लेशन है, लिक्विडिटी है। ठीक है, तो BPV भी यूनिट पे कन्वर्ट था। अब सेंसिटिविटी बिट देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। बोलता है इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बॉन्ड प्राइस डिक्रीजेस। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस घटेगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट रेट इज द रिस्क पैरामीटर एंड बॉन्ड प्राइस इज द सेंसिटिव वेरिएबल। ठीक है, बोलता है इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेस बाय 1% व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड प्राइसेस। तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइसेस तो घटेगा। तो क्वेश्चन पूछता है इट फॉल्स और राइजेस, बोले इट फॉल्स, तो बोलता दैट फॉल इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। क्लियर है? बोल रहा है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा दैट इज ए पैरामीटर, लेकिन बॉन्ड प्राइसेस में क्या होगा, दैट इज सेंसिटिव वेरिएबल। तो ड्यूरेशन समझते हैं हम लोग, या इसको मैक्यूलिस ड्यूरेशन भी बोलते हैं। बोलता है इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाय 1% विल द बॉन्ड प्राइसेस चेंज। पहला क्वेश्चन है, बाय हाउ मच। ठीक है, ड्यूरेशन मेजर बोलता परसेंटेज चेंज in bond price for 1% change in yield। बोलता percentage change in bond price for 1% change in yield। ठीक है, we use modified duration for price sensitivity। ओके, इसको और समझते हैं। बोलता है मैकॉलीज ड्यूरेशन मेजर्स द वेटेड एवरेज टाइम इन ईयर्स required to receive all cash flow coupon plus principal from a bond। It is expressed in years। Suppose हम एक बॉन्ड परचेस करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, 5 करोड़ रुपीज बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड का जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज है। तो मैक्यूलिस ड्यूरेशन से ये हमें पता चलता है कि इसमें 5 करोड़ जो है हमारा प्रिंसिपल आने में कितना टाइम लगेगा। सपोज इसमें बोलता है कि 3.5 आता है मैक्यूलिस ड्यूरेशन, मतलब अगर 5 करोड़ रुपीज हम इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपीज बॉन्ड फेस वैल्यू पे, तो 3.5 साल लगेंगे हमारा कैश फ्लो आने में। ठीक है, बोलता है व्हेन बॉन्ड पेज मल्टीपल कैश फ्लोज। ठीक है, सम मनीज कम अर्लियर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कूपन, सम कम्स लेटर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो बोलता है मैक्यूलिस ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकवर द इन्वेस्टेड मनी। जो हमने बताया था कि हमारा इन्वेस्टेड मनी आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज मैक्यूलिस ड्यूरेशन। क्लियर है? अब देखो कोर फॉर्मूला क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन या मैक्यूलिस ड्यूरेशन का। बोलता थिंक ऑफ मैक्यूलिस ड्यूरेशन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉन्ड कैश फ्लो। मतलब मैक्यूलिस ड्यूरेशन बोलता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसी बॉन्ड का कैश फ्लो का। इफ मोस्ट कैश फ्लो कम्स लेट ड्यूरेशन इज हाई। अगर मेरा कैश फ्लो जो इन्वेस्ट किया आने में टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली ड्यूरेशन इज हायर साइड। इफ मोस्ट कैश फ्लो कम्स अर्लियर तो ड्यूरेशन इज लो, बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं की प्रॉपर्टीज से, कोई फीचर देख लेते हैं या बिहेवियर देखते हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड में सिंपल क्या है, कोई कूपन पेमेंट नहीं है, तो ड्यूरेशन एंड मैच्योरिटी इज सेम। हाई कूपन बॉन्ड,
मतलब हमारा कूपन पेमेंट हायर साइड में, तो मेरा प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट जल्दी आ जाएगा, तो उसमें ड्यूरेशन क्या होता है, लोअर। लॉन्गर मैच्योरिटी में क्या होगा, हायर ड्यूरेशन होगा। हायर यील्ड रहेगा तो क्या, लोअर ड्यूरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कोर फॉर्मूला, देखो बोलता है परसेंटेज चेंज मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू परसेंटेज चेंज इन यील्ड। जहां पे डेल्टा पी को बोलता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को बोलता है सेंसिटिविटी फैक्टर, और डेल्टा यील्ड बोलता है चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नेगेटिव, ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू परसेंटेज चेंज इन यील्ड, या इंटरेस्ट रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, बोलता है नेगेटिव साइन क्यों है, प्राइस मूव्स अपोजिट टू यील्ड, इसलिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं यहाँ पे। यील्ड के अपोजिट साइन में प्राइस मूव करता है। हम ये बार बार पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हायर है बॉन्ड प्राइस लोअर जाएगा, इंटरेस्ट रेट लोअर है बॉन्ड प्राइस से हायर है, दैट्स व्हाई द फॉर्मूला हैज ए नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन को भूलना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। इसमें हम लेटर स्टेज में एमसीक्यूज और इनडेप्थ समझेंगे और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। बोलता है अब आते हैं डाउन साइड पोटेंशियल। जैसा कि टर्म बोलता है डाउन साइड मतलब लोअर साइड क्या है इसका पोटेंशियल। ठीक है, बोलता है डाउन साइड पोटेंशियल मेजर्स, ठीक है, प्रॉफिट इज इग्नोर्ड हियर, दिस इज द मोस्ट comprehensive measure of risk as it integrates sensitivity and volatility। सबसे comprehensive है क्योंकि ये sensitivity को भी इंटीग्रेट करता है एंड volatility को भी इंटीग्रेट करता है। बोलता है द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम एडवर्स मार्केट मूवमेंट, दिस इज डाउनसाइड पोटेंशियल। इट फोकसेस ओनली ऑन नेगेटिव आउटकम नॉट ऑन टोटल वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी से इससे कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव आउटकम देखता है। बोलते हैं इन मार्केट रिस्क वी डू नॉट वरी अबाउट गेन्स। जब हम मार्केट में रिस्क कहते हैं वी डू नॉट वरी अबाउट गेन्स, वी वरी अबाउट हाउ मच वी कैन लूज। दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कोई भी अमाउंट जब मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कितना गेन है, वी आर कंसर्न अबाउट कितना लॉस होता है। इसलिए देखो रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं दे इन्वेस्ट इन द मार्केट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, इसलिए दे आर मोर फोकस्ड ऑन गेन रादर देन लूजिंग। लेकिन जब क्या होता है, जब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेजरी डिपार्टमेंट जब ट्रेड करता है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच वी कैन लूज, क्योंकि क्वांटम बहुत बड़ा होता है ना। अब 100 रुपये में 10% लूज करते हो तो यू आर लूजिंग ओनली 10 रुपीज, लेकिन 10 करोड़ में 10% लूज करते हो तो यू आर लूजिंग 1 करोड़ रुपीज। इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट इज कंसर्न टुवर्ड्स हाउ मच वी कैन लूज, इसलिए मार्केट रिस्क में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए डाउनसाइड पोटेंशियल को यहाँ पे इन डेप्थ यूज किया जाता है कि कितना डाउन जा सकते हैं। बोलता देखो टूल्स यूज टू मेजर डाउनसाइड पोटेंशियल। सबसे पहला टूल क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज वार, बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। मतलब मैंने जो वैल्यू लगाया है वो कितना रिस्क में है। ठीक है, बोलता व्हाट इज वार, बोलता वैल्यू एट रिस्क मेजर्स द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस ओवर ए गिवन टाइम पीरियड एट ए स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। वार क्या बोलता है, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस ओवर ए गिवन टाइम पीरियड एट ए स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। एबनॉर्मल मार्केट कंडीशन में वार विल नॉट ऑपरेट प्रॉपरली, वार उतना यूजफुल नहीं होता है। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में वार क्या बताता है पहला मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस बताता है ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, इट आंसर्स 3 थिंग्स, हाउ मच कैन आई लूज, देखो लॉस पे ज्यादा फोकस है, ओवर व्हाट टाइम होराइजन, कितना टाइम, एंड विथ व्हाट कॉन्फिडेंस लेवल। क्लियर है। अब देखो एक सपोज हम बोलते हैं कि वन डे 99% वार इज 3 करोड़, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देर इज 1% प्रोबेबिलिटी कि वी विल लूज 3 करोड़ रुपीज, दैट इज द कॉन्फिडेंस रेट इज 99% एंड 1% इज द प्रोबेबल लॉस। अगर इसी को बोलते हैं वन डे 95% वार इज 3 करोड़, मतलब देर आर 5% पॉसिबिलिटीज कि उस दिन हम 3 करोड़ रुपए का लॉस लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस होगा और कॉन्फिडेंस लेवल इज इंपॉर्टेंट और टाइम पीरियड है। तो ये 3 थिंग्स को
आंसर करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। हाउ मच कैन आई लूज, ओवर व्हाट टाइम होराइजन, एंड व्हाट इज विथ व्हाट कॉन्फिडेंस लेवल। तो वार इज वैल्यू एट रिस्क। बोलता है स्टैंडर्ड वार स्टेटमेंट फॉर्मेट जो हमने अभी बताया था कि वन डे 99% वार 2 करोड़, इसका मतलब क्या होता है, मींस इसका इस स्टेटमेंट, सपोज कोई जाता है ट्रेजरी वाला बंदा टॉप मैनेजमेंट के पास कि व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क, तो वो नहीं बोलता सर आज इंटरेस्ट रेट हायर है, आज मार्केट खराब चल रहा है। बोला सर, वो स्टेटमेंट क्या देगा, सर वन डे 99% वार इज 2 करोड़। मतलब मैनेजमेंट को समझ में आ जाता है कि देर इज 99% कॉन्फिडेंस दैट लॉस विल नॉट एक्सीड 2 करोड़ इन वन डे, or there is 1% probability the slot will exceed 2 crore। क्लियर है? स्टेटमेंट से मैनेजमेंट को समझ में आता है। मैनेजमेंट नहीं पूछता इंटरेस्ट रेट मार्केट व्हाट इज द वार, तो बोलता है सर 95% सपोज बोलता है, एंड 95% वन डे 95% वार इज 5 करोड़। मतलब क्या है कि देयर इज 95% कॉन्फिडेंस दैट लॉस विल नॉट एक्सीड 5 करोड़। या अपोजिट में लेते हैं 5% प्रोबेबिलिटी दैट लॉस विल एक्सीड 5 करोड़। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेंगे, लेट अस सिंक इन, इसको ध्यान से समझो आप, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो, यू विल हैव अ लॉट क्लैरिटी ऑन दिस। अब देखो 3 टाइप्स ऑफ वार कैलकुलेशन अप्रोच, ठीक है। पहला बोलते हैं वेरिएंस कोवेरियंस मेथड, सेकेंड इज हिस्टोरिकल सिमुलेशन, एंड थर्ड इज मोंटे कार्लो सिमुलेशन। क्लियर है? ये 3 अप्रोच यूज होता है वार कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मतलब ऑल 3 मेथड यूजेस 3 बेसिक पैरामीटर, सारा तीनों मेथड में 3 बेसिक पैरामीटर का यूज होता है। दैट इज होल्डिंग पीरियड यूज होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज होता है, और हिस्टोरिकल टाइम जोन होता है। क्लियर? बोलता है कि अंडर वेरिएंस एंड कोवेरियंस मेथड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इज कैलकुलेटेड। चेंज वैल्यू का जो चेंज इन पोजीशन इज कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट टू प्राइस चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट। पहला क्या दिखता है कि कंबाइन करता है पोजीशन का सेंसिटिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट टू प्राइस चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट। इसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी बोला जाता है। क्लियर है? अब हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच बोलता है कैलकुलेट्स द चेंज इन वैल्यू ऑफ पोजीशन यूजिंग द एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है हिस्टोरिकल सिमुलेशन, मतलब हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट देखते हैं कि उसमें कितना हुआ है, ठीक है, करंट से उसको मेजर करते हैं। और मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या बोलता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो यूजिंग अ सैंपल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियोज। रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियोज ले लिया, सपोज एक पोर्टफोलियो लिया कि उस पोर्टफोलियो का वैल्यू है सपोज 5 करोड़, तो रैंडमली जनरेट करता 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। अब उसके हिसाब से मोंटे कार्लो सिमुलेशन में बाहर निकलता है कि वैल्यू एट रिस्क मेरा कहाँ है और कितना है। क्लियर है? क्योंकि देखो टॉप मैनेजमेंट आर नॉट ट्रेजरी पर्सन, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि सर आज इतना वेरिएशन हो, आज इतना फ्लक्चुएशन हो, हम लोग को लगता है इतना होगा। दे अंडरस्टैंड वही कितना लॉस होगा मैक्सिमम बता दो, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ मच टू टेक द रिस्क, कि वार 95% पे जाएंगे, 98% पे जाएंगे, या 99% पे जाएंगे। क्लियर है? अब देखो वार का भी लिमिटेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। देखो वार डज नॉट टेल हाउ बिग विल द लॉस बी बियॉन्ड वार। अगर वार के बियॉन्ड चला गया 1% के बियॉन्ड अगर फ्लक्चुएट कर गया मार्केट, क्योंकि मार्केट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, मार्केट में बहुत सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो मैक्सिमम वार अगर सपोज बोलता है कि 2 करोड़ का है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बियॉन्ड वार गया तो मेरा लॉस क्या होगा ये नहीं पता है। व्हाट हैपेंस इन एन एक्सट्रीम क्राइसिस, जब एक्सट्रीम क्राइसिस होगा, जैसे 2008 का ग्लोबल क्राइसिस लेते हैं या कोविड पैंडेमिक लेते हैं 2019 का, उस केस में वार इज नॉट यूजफुल। टेल रिस्क सेंसिटिविटी नहीं बताता है ये। क्लियर है? अब बोलता है देखो वाई इज वार यूजफुल, वार यूजफुल क्यों है, ये तो लिमिटेशंस था, लेकिन वार यूजफुल क्या है। बोलता है वैल्यू एट रिस्क इज यूजफुल बिकॉज इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स मार्केट रिस्क इनटू ए सिंगल अंडरस्टैंडेबल नंबर। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या बोला था मैंने कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना इंटरेस्ट रेट मूव कर रहा है, कितना प्रॉफिट होगा मतलब नहीं, आज का लॉस बता दो कितना होता है, हो सकता है मैक्सिमम, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है।
ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, इट क्वांटिफाइज रिस्क इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग सर इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हाई, मार्केट इज वोलेटाइल, तो वार क्या बोलता है, सर वन डे 99% वार इज 3 करोड़। अब मैनेजमेंट समझ जाता है कि भाई मैक्सिमम लॉस अगर वार मेथड से जाते तो 3 करोड़ रुपया मैक्सिमम हो सकता है। सेकंड बोलता है इट कंबाइंस मल्टीपल रिस्क फैक्टर, मतलब एक पोर्टफोलियो में कंटेन बॉन्ड्स भी हो सकता है, इक्विटीज भी हो सकता है, फॉरेन एफएक्स एक्सपोजर हो सकता है, डेरिवेटिव्स होता है, भार एग्रीगेट्स ऑल इनटू वन नंबर कंसीडरिंग कोरिलेशन, वोलेटिलिटी एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, दिस मेक्स इट पावरफुल, मतलब केवल बॉन्ड्स पे नहीं रहेगा, एक पोर्टफोलियो मिक्स लेते हैं, उसमें बॉन्ड्स भी ले लिए, उस पोर्टफोलियो में इक्विटीज भी है, फॉरेन एक्सपोजर, तो वार एग्रीगेट्स ऑल इनटू वन नंबर, उसके बाद कोरिलेशन और वोलेटिलिटी के हिसाब से रिस्क फैक्टर को बताता है। इट हेल्प्स इन कैपिटल एलोकेशन, मतलब क्या है, देखो बेसल फ्रेमवर्क में कैपिटल एलोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, ट्रेडिंग बुक कैपिटल, बैंक मस्ट होल्ड कैपिटल प्रोपोर्शनल टू वार, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं जितना आपका कैपिटल है, अगर आपके पास कैपिटल 200 करोड़ का है, 200 करोड़ का ही रिस्क ले सकते हो, यू कैन नॉट गो फॉर रिस्क बियॉन्ड 200 करोड़। इसका मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कैपिटल कैसे डिप्लॉय करें और आपके पास कितना कैपिटल है, ठीक है। सो वार लिंक्स डायरेक्टली टू रेगुलेटरी कंप्लायंस, बेसल नॉर्म्स में क्या बोलता है कि यू कैन टेक वार टू द मैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल विथ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समझना है कि कैपिटल एलोकेशन में कैसे हेल्प करता है। मेरा कैपिटल अगर 1000 करोड़ का है तो आई कैन नॉट टेक वार बियॉन्ड 1000 करोड़, ओके। नेक्स्ट बोलता है इट हेल्प्स इन रिस्क लिमिट सेटिंग, अब रिस्क लिमिट सेटिंग भी है, ठीक है, बोल रहा है सपोज ट्रेजरी डेस्क यूजेस वार लिमिट, सपोज हर ट्रेजरी में देखो फ्रंट ऑफिस में जो होता है उसको हर डेस्क का एक लिमिट होता है कि मैक्सिमम अलाउड है 5 करोड़ रुपया, इफ द करंट वार इज 6 करोड़ रिड्यूस एक्सपोजर, ठीक है, किसी डेस्क का लिमिट अगर 5 करोड़ से 6 करोड़, एक्सपोजर को रिड्यूस कर दो दूसरा जहां पे है, तो इट हेल्प्स इन रिस्क मॉनिटरिंग, डेली रिपोर्टिंग एंड स्टॉप लॉस ट्रिगर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोला था, स्टॉप लॉस ट्रिगर मतलब हाउ मच वी विन इज नॉट अ कंसर्न, हाउ मच वी लूज इज अ ग्रेट कंसर्न। नेक्स्ट बोलता है इट एनेबल्स रिस्क कंपैरिजन, वार अलाउज कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ट्रेडिंग डेस्क, डिफरेंट एसेट क्लास, डिफरेंट टाइम होराइजन, एवरीथिंग बिकम्स स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड वेग टर्म्स नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज्ड है समथिंग। इट इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मतलब एक पोर्टफोलियो ए का बार 2 करोड़ है, पोर्टफोलियो बी का बार सपोज 5 करोड़ है, तो मैनेजमेंट कैन डिसाइड किस में जाना है, विच पोर्टफोलियो इज रिस्कियर, क्लियर है। सपोज आपके फ्रंट डेस्क ऑफिसर में 10 डेस्क ऑफिसर बैठे हुए, सब अलग अलग पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं, सब किसी का ए पोर्टफोलियो, किसी का बी पोर्टफोलियो, किसी का सी पोर्टफोलियो, किस पोर्टफोलियो में कितना बाहर जितना ज्यादा है, मतलब एक्सपेक्टेड लॉस वहां पे ज्यादा है, तो समझ में आ जाता है मैनेजमेंट को विच पोर्टफोलियो इज रिस्की है, एक्सेप्टेबल है कि एग्जिट लेना है, क्लियर है, मतलब these are the reasons why var is useful, ठीक है। अब देखते हैं यील्ड वर्सेस प्राइस वोलेटिलिटी, यहां तक क्लियर है आपको, वार यहां तक क्लियर है कि हम डाउनसाइड पोटेंशियल में सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी इंटीग्रेट होता है, इसलिए डाउनसाइड पोटेंशियल इज ए कंप्रिहेंसिव रिस्क होता है। नेगेटिव वार में क्या होता है, डाउनसाइड पोटेंशियल मतलब नेगेटिव आउटकम्स को फोकस करता है। मैनेजमेंट का क्या सबसे बड़ा कंसर्न है, इट्स नॉट कंसर्न हाउ मच वी गेन, इट्स कंसर्न है कि हाउ मच वी लूज, कि मेरा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो एट रिस्क ना हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं, वार, वार से हमको क्या मिलता है, 3 थिंग्स वार आंसर्स, हाउ मच कैन आई लूज, ओवर व्हाट टाइम होराइजन, विथ व्हाट कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, 3 अप्रोच यूज होता है। लिमिटेशंस क्या है वार का एंड यूजफुल, वाइज वार यूजफुल, ठीक है। अब समझते हैं यील्ड वर्सेस प्राइस वोलेटिलिटी, देखो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, को रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मार्केट रिस्क, जब से हमने स्टार्ट किया था, ये आगे भी हम लोग समझेंगे। बोलता है यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस डाउन होगा, यील्ड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो बोलता है यील्ड वोलेटिलिटी डिग्री ऑफ वेरिएंस इन यील्ड और प्राइस वोलेटिलिटी इज डिग्री ऑफ वेरिएंस इन प्राइस, ठीक है। तो इसका कोरिलेशन क्या बनता है कि प्राइस वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू यील्ड वॉलेटिलिटी इंटू बीपीवी इंटू यील्ड डिवाइडेड बाय प्राइस, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज भी आएगा, क्लियर है। तो आज हम यील्ड वर्सेस प्राइस वॉलेटिलिटी तक पढ़ते हैं,
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अगर गो थ्रू नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली आप एक बार वीडियो गो थ्रू कर ले, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आपका मॉड्यूल सी में भी आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब आप कर लेना, एमसीक्यूज वगैरह गो थ्रू कर लेना। एवरी सैटरडे एंड संडे हम लोग एमसीक्यूज से जाते हैं और सॉल्व करते हैं टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल।